एक खिलौना। कभी कभी बच्चों के लिए खिलौने सिर्फ चीजें नहीं होती, वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो दोस्त कभी उनसे जुदा ही ना हो पाए। आज हम जापान की एक ऐसी ही गुड़िया की रहस्यमय कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए, आज 1918 के जापान में घटी एक सच्ची घटना को जानते हैं। यकीन मानिए, ये कहानी गुड़ियों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो कहानी शुरू होती है सुजुकी परिवार से। इस परिवार में एक 17 साल का लड़का है इकिची और उसकी प्यारी सी छोटी बहन है किकुको, जो बस 4 साल की होने ही वाली थी। देखिए, उस समय परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता एक मजदूर थे और माँ घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी। ऐसे में किसी महंगे तोहफे की उम्मीद करना तो भाई बहुत मुश्किल था। इस साल किकुको ने एक जिद पकड़ ली थी। उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी। अब जब माता पिता ने साफ मना कर दिया तो इकेची से अपनी बहन की उदासी देखी नहीं गई। उसने ठान लिया कि वो ये जिम्मेदारी खुद उठाएगा। ये गुड़िया ना सच में बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो उनमें न जाने कितने राज छुपे हों। इकिची को ये गुड़िया पहली नजर में ही भा गई और उसने फौरन उसे खरीद लिया। और जब किकुको ने अपना तोहफा देखा तो उसकी आंखों में जो चमक आई वो देखने लायक थी। उसने प्यार से उस गुड़िया का नाम ओकीकू रखा। अब ओकीकू उसकी परछाई बन चुकी थी। एक पल के लिए भी वो उसे खुद से अलग नहीं करती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द सुजुकी परिवार की जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि एक दिन खेलते खेलते किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत ही भयानक मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक पता है, उसने ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जापान में एक रिवाज है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सबसे प्यारी चीज भी उसके साथ जला दी जाती है। परिवार चाहता था कि ओकीको गुड़िया का अंतिम संस्कार भी किकुको के साथ हो, लेकिन मंदिर ने किसी वजह से इसकी इजाजत नहीं दी। तो परिवार ने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक ऊंचे शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से उन अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। शुरुआत में तो घर में कुछ ऐसी अजीब और रहस्यमयी चीजें होने लगी जो एक साफ इशारा थी कि उस गुड़िया के साथ कुछ तो बहुत ज्यादा गलत था। सबसे पहले इकिची को रात में हॉल से किकुको के बोलने और हंसने जैसी धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। फिर धीरे धीरे उसके माता पिता को भी वो आवाजें आने लगी। और एक दिन तो हद ही हो गई, किकुको की सारी ड्राइंग्स गुड़िया के पास फर्श पर बिखरी पड़ी मिली, जबकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। एक दिन इकिची गुड़िया को वापस शेल्फ पर रख रहा था कि उसकी नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। गुड़िया के बाल, जो पहले उसकी गर्दन तक ही थे, अब लंबे होकर उसके कंधों को छू रहे थे। और कमाल की बात यह है कि वो काले बाल अब इंसानी बालों की तरह भूरे पड़ रहे थे और उनमें दो मुँहे बाल भी दिखने लगे थे। जब इकिची ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्हें लगा कि शायद ये उसका वहम है। और फिर उसकी माँ ने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी जिसने आने वाले आतंक की नींव रख दी। उन्होंने कैंची उठाई और उस गुड़िया के बाल काटकर वापस गर्दन तक कर दिए। और जैसे ही उन्होंने गुड़िया के बाल काटे, सुजुकी परिवार की जिंदगी में एक ऐसा डरावना दौर शुरू हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उस रात माँ को एक डरावना सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी। वो कह रही थी कि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल क्यों काटे। अचानक किकुको का रोना गुस्से भरी चीख में बदल गया और जैसे ही माँ की आँख खुली, उनकी भी चीख निकल गई। ओकीकू गुड़िया सच में उनकी छाती पर बैठी थी। अब तो परिवार उस गुड़िया से बुरी तरह डर चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इसे हमेशा के लिए घर से दूर करना ही होगा। इकिची के पिता पास के एक सुनसान मैदान में गए और उस गुड़िया को जमीन में गहरा गाड़ दिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और फिर पूरा का पूरा घर किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। पिता ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला तो सामने ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही गुड़िया के वो बाल तेजी से बढ़ने लगे और उनकी गर्दन के चारों तरफ लिपटकर उनका गला घोटना शुरू कर दिया। उसके पिता दर्द से घुटनों के बल जमीन पर आ गए थे। उनकी सांसें रुक रही थीं।
तभी इकीची जोर से चीखा, किकुको, अपनी बहन का नाम पुकारा। और बस ये नाम सुनते ही गुड़िया के बाल ढीले पड़ गए और वो एक झटके में बेजान होकर नीचे गिर गई। जरा सोचिए, ये डरावना सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। और हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास तो ये पैरानॉर्मल गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं, मानो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। अब 20 साल तक ये सब झेलने के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने थक हार कर एक आखिरी फैसला किया। चलिए देखते हैं उस गुड़िया का आगे क्या हुआ। पूरे 20 साल बाद हिम्मत हारकर परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। और तब से लेकर आज तक 100 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, वो गुड़िया उसी मंदिर में रखी है। लेकिन वो श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि हाल के कुछ सालों में उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा है। और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने उसके मुंह के अंदर इंसानों जैसे दांत भी देखे हैं। इसी वजह से वहां उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में किकुको की आत्मा है जो अपनी प्यारी गुड़िया से इतनी जुड़ी हुई है, या फिर इस गुड़िया के पीछे कोई और भी ज्यादा गहरा और अनकहा राज छिपा है जो आज तक किसी के सामने नहीं आया है?